अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मैं मास्टर क्रिकेट कोच चैनल में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे और ख़ुश होंगे। और आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आपके कमेंट्स। मैं कोशिश करता हूं कि जो आपके कमेंट आए मैं उनका जवाब भी देता हूं, उनके ऊपर जो है ना अपना आपको आंसर भी करता हूं। और आपसे अब यही रिक्वेस्ट है कि मैं देख रहा था कि बहुत सारे नॉन सब्सक्राइब जो है ना वो भी मेरा ये चैनल देखते हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो माय मास्टर क्रिकेट कोच चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन भी दबा दें ताकि आपको डेली की मेरी वीडियोस जो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कल बहुत दिल खुश हुआ जी कि जिस तरह के इंडियन प्लेयर्स जब इंडिया पहुंचे उनका जिस तरह इस्तकबाल हुआ अपने हीरोज़ का, स्पेशली जो एक दो वीडियोस में देख रहा था। और नटराजन का जो जैसे इस्तकबाल हुआ, जिस तरह उसको हारों से जो है ना फूलों के हार पहनाए हुए थे और एक बग्गी के ऊपर बिठाया हुआ था और पूरी दुनिया जो है ना उसको इस्तकबाल कर रही थी और रोड के ऊपर जैसे वो जा रहा था तो बड़ी खुशी होती है। और देखें कितनी एक अजीब सी बात होती है कि वो एक लड़का जो कुछ अरसा पहले तक जो है वो इन्हीं गलियों में इन्हीं सड़कों पे घूम रहा होता है और कोई उसका नोटिस नहीं लेता कि कोई इतना इसको जानता नहीं होता, और ऑल ऑफ ए सडन एकदम लाइफ चेंज हो जाती है और फिर वही लोग जो है वो उसका इस्तकबाल कर रहे हैं और अपने आप को फ़ख्र महसूस कर रहे हैं। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने ख़ुद जो है अपनी मेरा ख्याल है कोचिंग कैरियर के अंदर जो तकरीबन 10, 12, 15 जो प्लेयर्स हैं जिनको मैंने बिल्कुल एक आम प्लेयर से स्टार बनते हुए देखा, जिसमें शुएब अख्तर की पूरी लाइफ हिस्ट्री मेरे सामने है। मैंने उसको फ़र्स्ट टाइम जब एक ट्रायल हम लेने गए तो मैं भी उसमें ट्रायल्स में एज ए रावलपिंडी का कप्तान था मैं उस वक़्त। मैं आपको ये 91, 92 की बात बता रहा हूँ। तो वहाँ पे ये कॉलेज के ट्रायल थे, तो वहाँ से मैंने देखा एक पतला दुबला सा लड़का, फिर वो सुपरस्टार बना, फिर सुहेल तनवीर, मोहम्मद आमर, शादाब, बेशुमार क्रिकेटर्स हैं, उमर अमीन और मोहम्मद नवाज़। तो ये वो सारे प्लेयर्स हैं कि जो बिल्कुल आप कह लें कि बिल्कुल आम से तबके के घराने से थे, गरीब भी कह सकता हूँ लेकिन बस मिडिल क्लास फैमिलीज़ के, लेकिन एकदम से फिर वो जब सुपरस्टार बने और सारा ये मेरी नज़रों के सामने हुआ तो बड़ी खुशी होती है। जिस तरह कल नटराजन को जो है ना वेलकम किया गया उसको जिस तरह, और फिर सिराज की जिस तरह पेजराई हुई और बाकी प्लेयर्स जो अपने अपने इलाकों में गए। बड़े शहरों में मैं देख रहा था जैसे इंडिया के जैसे मुंबई के प्लेयर्स वापस आए, रहाणे वगैरह, तो वो तो एक रूटीन आपको पता है शहरों में इतना नहीं जाए, ठीक है, उनको भी बुकेज वगैरह दिए गए, फूल दिए गए, लेकिन जो छोटे शहरों के क्रिकेटर्स वहाँ पे जो गए हैं उनको फिर एक बड़ा ही इस्तकबाल होता है। और वहाँ के लोग जो है ना उनकी क्योंकि इन्वॉल्वमेंट बहुत होती है, एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के फैमिलीज़ को जानते हैं, तो बड़ी खुशी की बात है। तो एक और जो है काफ़ी जो है किसी 2-3 दोस्तों ने लिखा जी कि आप ज़्यादा इंडिया पे ही बात करते हैं, बाकी क्रिकेट के ऊपर बात नहीं करते। तो एक तो ज़रा मेरा इंटरेक्शन, क्योंकि मेरे जो जितने भी देखने वाले हैं काफ़ी उनका ताल्लुक इंडिया से, लेकिन मैं पाकिस्तान न्यूजीलैंड की सीरीज़ थी उस पर भी मैंने बात की है और काफ़ी जितनी भी सीरीज़ होती हैं मैं ज़रूर उनके ऊपर बात करता हूँ, ऐसी बात नहीं है। तो आज भी जो है वो स्टार्ट ही चले यहीं से करते हैं कि क्योंकि अभी 2-3 चीज़ों के ऊपर मैं बात करूँगा। और जैसे आयरलैंड का उसके ख़िलाफ़ उसके अफ़गानिस्तान की जो प्लेयर है गुरबाज, उसने डेब्यू में 100 किया है, उस पर थोड़ी सी बात करूँगा। फिर रेहाने हैज़लवुड को जो है वो ESPN अवार्ड मिला है। फिर ऑस्ट्रेलिया का जो साउथ अफ्रीका का टूर है वो अभी तक ऑन है, वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना, फिर शकीब उल हसन की जो है ना धमाका खेस जो है ना वापसी हुई है इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर। और आज जो इंग्लैंड का टेस्ट मैच है श्रीलंका के साथ,
और फिर एंड में जो थोड़ी डिटेल में बात करूँगा वो करूँगा जो इंग्लैंड ने इंडिया के लिए टेस्ट मैचेस की टीम अनाउंस की है, उसके ऊपर बात करूँगा। और फिर जो ऑलरेडी इंडिया की टीम तो अनाउंस हो चुकी हुई है। सिराज का मैं बयान पढ़ रहा था, बड़ा उसने ये मेंशन किया हुआ था कि मेरे जो फादर की डेथ है उसने मुझे बहुत स्ट्रेंथ दी कि मैं अब अच्छा परफॉर्म करूं और अपने वालिद की जो रूह को उनको जो मैं ट्रिब्यूट पेश करूं और उनकी जो ड्रीम था उसको मैं पूरा करूं। और फिर वो जब उससे क्वेश्चन किया गया कि जो तुम्हें गालियां पड़ी, तो वो उस गालियों ने भी मुझे एक्चुअली स्ट्रेंथ दी, मुझे पंप अप किया टू परफॉर्म वेल। देखिए प्लेयर्स के हाथ में जो है ना वो एक ही चीज़ होती है कि वो ग्राउंड के अंदर या उसके हाथ में बॉल है या उसके हाथ में बैट है, तो उसने किसी भी क्रिटिसिज्म का जो जवाब है उसने बॉल से देना है या उसने अपने बैट से देना है। तो सिराज ने बड़ा ज़बरदस्त जो है ना वहाँ के ऑस्ट्रेलियंस को भी जो है ना अपना जवाब दिया, जो वो उसको हूट कर रहे थे या क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, और फिर उसने उसी बॉल से अपने वालिद का जो एक ड्रीम था, एक ख्वाब था, उसको पूरा किया। तो हमें बहुत जो है ना खुशी मुझे और मुबारकबाद तो सिराज। एक 19 साल का लड़का अफ़गानिस्तान का जिसने कल आयरलैंड के ख़िलाफ़ डेब्यू किया और एक जो है ना उसमें 100 किया और फिर एक रिकॉर्ड भी उसने किया। एक तो यंगेस्ट वो डेब्यूटेंट था, उसने 100 किया और फिर उसने 9 छिक्के, जो हाईएस्ट किसी भी डेब्यूटेंट का जो छिक्के मारने का रिकॉर्ड है। तो बच्चा को कमाल का ही बच्चा है, जो 19 साल का बच्चा और 9 छिक्के और पता नहीं 8 चौके मार के उसने जो है ना वो 100 किया है। और काफ़ी अच्छा क्लोज मैच हुआ। आयरलैंड जो है ना थोड़े रन से मैच वो हार गया, लेकिन गुरबाज की जो है वो रहमानुल्लाह गुरबाज की एक बड़ी अच्छी जो है वो एंट्री हुई है इंटरनेशनल क्रिकेट में। और अफ़गानिस्तान का आपको पता है कि दे वेरी टैलेंटेड, वहाँ पे टैलेंट जो है ना वो काफ़ी आता जाता है, मतलब आता रहता है। उसके अलावा जी के रहाणे ने जो 112 रन्स की इनिंग खेली मेलबर्न टेस्ट के अंदर, वो इस जो है ना पूरे साल की जो है ना वो बेस्ट इनिंग डिक्लेयर की है और उसको ESPN का जो है ना वो अवार्ड मिला है। और उसके साथ ही फिर हैज़लवुड को जो उसने 8 रन्स दे के 5 आउट किए, जिसमें इंडिया 36 रन, वो बेस्ट स्पेल जो है ना उन्होंने वो डिक्लेयर किया है। और जेमिसन को जो है ना वो बेस्ट जो है ना डेब्यूटेंट कह लें या न्यू एंट्री इंटरनेशनल क्रिकेट, उसका अवार्ड दिया है। तो ये काफ़ी एक अच्छी ये भी अचीवमेंट है। और सिर्फ इसमें जो अच्छी बात मतलब यही है कि रहाणे की जो इनिंग्स थी वो इतनी बड़ी इनिंग्स जो है ना वो, हालांकि काफ़ी ज़्यादा इनिंग जो है ना और भी थी जो कि दूसरे इंटरनेशनल मैचेस में हुई, लेकिन इसको बेस्ट करार दिया कि ये जो इनिंग्स थी जिसने कि मेलबर्न टेस्ट जिताने में इंडिया की एक अहम किरदार अदा किया। तो एक तो ये जो थी, दूसरी जी काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो स्पेकुलेशन थी, काफ़ी ज़्यादा ये कहा जा रहा था कि शायद ऑस्ट्रेलिया का जो साउथ अफ्रीका का टूर है वो शायद ना हो, क्योंकि इंग्लैंड का भी जो था वहाँ पे कोविड की वजह से वो आधा टूर छोड़ के वापस आ गए थे। तो लेकिन अभी तक जो क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने जो अभी तक अनाउंसमेंट किया है कि ये टूर होगा। तो देखें जी अब इसमें क्या होता है कि ये टूर होना चाहिए, क्योंकि इस टूर का बड़ा इफेक्ट है जो वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के ऊपर भी है। शाकिब अल हसन बैन के बाद दोबारा वापस आया और वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ जो है उसने 4 विकेटें ली हैं 8 रन दे के, ग्रेट कम बैक। और वो मैच बांग्लादेश बड़े आराम से जीत गया। और उस मैच के अंदर अब नया कप्तान भी ODI का बांग्लादेश का तमीम इकबाल, और देखिए लेट्स सी कि अब वो उसकी क्या आगे प्लानिंग है। वेस्ट इंडीज़ की टीम आपको पता है कि 6 डेब्यूटेंट इस मैच में खेल रहे थे, बिल्कुल बी की भी ना कहें बल्कि आप यही कह सकते हैं कि बहुत ही इनएक्सपीरियंस और यंग जो है ना वो लड़के वो लेके आए हुए हैं, और वो बांग्लादेश ने इजीली उनको जो है ना वो हरा दिया। आज इंग्लैंड का और श्रीलंका का जो टेस्ट मैच हो रहा है, बड़ी इंपॉर्टेंस इसकी इसलिए है
कि इंग्लैंड जो है ना वो दोनों ये टेस्ट मैच जीतना चाह रहा है, दोनों टेस्ट जीत के वो भी टेस्ट चैम्पियनशिप के जो है ना वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के लिए वो भी थोड़ा सा रन में रहना चाहता है और वो चाह रहा है कि ये दोनों जीतें। और आज की टीम में जो है वो सिर्फ एक एंडरसन जो है वो चेंज हो रहा है, क्रिस ब्रॉड को वो रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि इंग्लैंड का फौरी इस टेस्ट मैच के बाद फिर इंडिया में आके क्रिकेट खेलनी है, इंडिया का जो बहुत बड़ा एक टूर है। और अब जो है ना एक मेन चीज़ जो मैं सोच रहा था और जिसके ऊपर ये बात हो रही थी, अब उसके ऊपर मैं बात करूँगा कि क्या इंडिया जो है वो इंडिया के अंदर अनबीटेबल है। और ये पिछले कई जो है ना अगर आप सीरीज़ से देखें तो यही नज़र आ रहा है, जिससे न्यूजीलैंड जो है वो अपने होम में वो किसी से जो है ना इतनी जल्दी नहीं आता। इसी तरह इंडिया की जो स्ट्रेंथ है, इंडिया ये नहीं अभी तो ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में मार के आया, लेकिन अपने इंडिया के अंदर जो है ना वो दे आर अनबीटेबल। अब क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा जो है ना इस पर बात होगी, अभी काफ़ी दिन पड़े हैं इंग्लैंड के और ऑस्ट्रेलिया की जो है ना वो सीरीज़, इंग्लैंड और इंडिया की जो सीरीज़ है वो अभी होने जा रही है और बड़ी इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है। इंडिया की जो है ना अब पोजीशन पहले से बेहतर हो गई है, अब वो नंबर 1 पे चले गए हैं वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में। एक टेस्ट मैच जो आखिरी गाबा वाला जीतने के बाद अब लेट्स सी कि वो अब जो अगले जो टेस्ट मैच है वो अब उसके ऊपर मैं पूरी टेस्ट चैम्पियनशिप क्योंकि कैलकुलेशंस हैं, परसेंटेज है, मैं आपसे डिटेल में कल की वीडियो में या आज शाम की वीडियो में मैं इसके ऊपर आपसे ज़रूर बात करूँगा। बेन स्टोक्स और आर्चर जो है वो इंग्लैंड की टीम में वापस आ गए हैं और रूट जो है वो काफ़ी कॉन्फिडेंट है और काफ़ी जो है ना उनकी टीम इस वक्त भी अच्छी फॉर्म के अंदर है, उनकी बैटिंग जो है ना अच्छी फॉर्म के अंदर है। अब देखना यह है कि क्या इंग्लैंड जो है वो ऑस्ट्रेलिया को, इंडिया के अंदर जाके मुश्किल में डाल सकती है, उसको हरा सकती है। इंडिया की जो टीम है आपको पता है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम जो है ना उन्होंने जो है ना अनाउंस की है। उन्होंने भी जो है वो 18 का स्क्वाड अनाउंस किया है, फिर उन्होंने नेट बॉलर्स और काफ़ी, क्योंकि कोविड की वजह से अब आपको 20, 22, 25 लड़के जो है ना वो इकट्ठे रखने पड़ते हैं ताकि वो नेट बॉलर्स भी आप बाहर से नहीं बुला सकते हैं, तो इसलिए आपको काफ़ी प्लेयर जो है ना वो कैरी करने पड़ते हैं। आपको पता है कोहली वापस आ गया है, ईशांत शर्मा वापस आ गया और हार्दिक पांड्या को जो है एज ए स्पेशलिस्ट बैट्समैन जो है ना वो खिला रहे हैं। जडेजा जो है वो रूल आउट हो गया हुआ है, जडेजा अभी नहीं खेल रहा, ये टेस्ट मैचेस नहीं खेलेगा। 4 टेस्ट मैच हैं, बड़े इंपॉर्टेंट सीरीज़ है और एक बहुत बड़ी सीरीज़ है और बड़े जो है ना मतलब इसके ऊपर लोगों को अब नज़रें लगी हुई हैं कि इस टेस्ट में जो है ना इस सीरीज़ के अंदर से अब डिसाइड होगा कि क्या जून के में जो है वो इंडिया फाइनल खेलेगा वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का। तो जडेजा आपको पता है इम्पॉर्टेंट प्लेयर था और इंडिया के अंदर तो उसकी बड़ी ज़रूरत थी। उसकी जगह पे अब उसके रोल को निभाने के लिए जो है वो अक्षर पटेल को उन्होंने टीम में डाला है कि वो ऑलमोस्ट, जडेजा तो खैर नहीं बन सकता, जडेजा की जितनी परफॉर्मेंसेस हैं वो, लेकिन उन्होंने अब सेलेक्टर्स ने अक्षर पटेल को डाला है, कुलदीप को भी डाला हुआ है और ऐशवन तो है ही है और फिर सुंदर को, वाशिंगटन सुंदर को भी वो स्क्वाड में है। साहा और पंत दोनों विकेट कीपर स्क्वाड में है और काफ़ी जो है ना स्ट्रॉन्ग उनकी जो है ना बॉलिंग बैटिंग लाइनअप भी है। रोहित है, गिल है, अग्रवाल है, कोहली, राणे, पुजारा और पांड्या आ गया है। के राहुल की फ़िटनेस है, वो सेकंड टेस्ट मैच में पता चलेगा कि वो टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा होगा कि नहीं होगा। इसी तरह इंग्लैंड की जो टीम है वो भी उन्होंने पहले 2 टेस्ट मैचेस के लिए अनाउंस किया है। बेस्टो को उन्होंने पहले 2 टेस्ट मैच में नहीं रखा हुआ है। फिर आर्चर और जैसे मैंने पहले कहा बेन स्टोक्स वापस आ गया है और बाकी उनकी रूट है, मोइन है, एंडरसन है, बेस है, ब्रॉड है, बर्न्स है, बटलर, क्रॉली, फोक्स और लॉरेंस है और जैक लीच है, सिल्बी है, स्टोक्स का मैंने आपको बता दिया है, स्टोन है, वोक्स है और वो भी तकरीबन 6 जो है ना रिज़र्व प्लेयर्स अपने साथ लेके आ रहे हैं। अब इसके ऊपर क्योंकि ये आने वाली सीरीज़ है, इसके ऊपर ज़रूर आपसे बात होती रहेगी और इंग्लैंड की और इंडिया की जो सीरीज़ है
मोर इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है। लेकिन आज जो टेस्ट मैच शुरू हो रहा है इसके ऊपर भी बात करूँगा, और साथ साथ जो है ना एक एक्सक्लूसिव पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का भी टेस्ट मैच अब नज़दीक आ रहा है, उसके ऊपर फिर मैं आपसे अलहदा में एक प्रोग्राम करूँगा और आपसे डिस्कशन करूँगा। और आप जो है ना माय मास्टर क्रिकेट कोच चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी दुआओं में याद रखें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।